प्रेज द लॉर्ड मसीह यस्सु के अजीम जलाली और कादिर नाम में आप सभी बहनों और भाइयों की सलामती हो। मैं पास्टर इमरान शौकत मसीह, चेयरमैन जीसस द लाइफ ब्रिज चर्च एंड लाइफ ब्रिज टीवी, आपकी खिदमत में मॉर्निंग डिवोशन में हाजिर हूँ। आइए आज सुबह खुदावंद के पाक कलाम में से यसाया की किताब उसका 58 बाब और उसकी 3री आयत मुकद्दसा का मुताला करेंगे। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीज़ों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज सुबह हम खुदावंद के पाक कलाम में से हमने जो आयत मुकद्दसा का मुताला किया, ये भी रोज़े के हवाले से है। पिछले 4 दिनों से हम जो है वो रोज़े के हवाले से सीख रहे हैं और हमने रोज़ा की कंडीशंस हैं, रोज़ा की जो पॉलिसीज़ हैं उसके हवाले से हमने सीखा। तो आज की आयत मुकद्दसा के मुताबिक हमने इस पे गौर करना है और आज की आयत बेसिकली हमें ये सिखा रही है कि सम टाइम बाज़-औक़ात अजीज़ों ऐसा होता है कि हम रोज़े रखते हैं, हम दुआएं करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे रोज़े जो हैं वो किसी काम में नहीं आते। जिस मकसद के लिए हम दुआएं करते हैं, रोज़े रखते हैं, सम टाइम वो हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही होती, हमारे रोज़ों का जवाब कोई पॉजिटिवली खुदा की तरफ से नहीं आ रहा होता। तो उस सूरत हाल में क्या होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो इसी तरह से गिले और शिकवे करना शुरू कर देते हैं खुदा के साथ। बेसिकली आज हमने सीखना है कि जब हमारी रोज़ों का जवाब ना आए या हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता तो हमने खुदा से गिले शिकवे नहीं करने, बल्कि अपने आप पे गौर करना है। आज आपको मैं इस बात पे गौर करवाना चाहता हूँ कि हमने इस तरह से गिले शिकवे नहीं करने जैसे अभी हमने आयत मुकद्दसा में पढ़ा। और यहाँ पे हमने सीखा कि लिखा है कि वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे। अब ये फॉर एग्जांपल कोई शख्स है, वो रोज़े रख रहा है लेकिन उसका जो मकसद है, उसका जो पीछे पर्पस है रोज़ा रखने का, वो पूरा नहीं हो रहा। तो अब उसके दिल में इस तरह के ख्याल आने शुरू हो जाएंगे जब उसके अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, जब वो ये देखता है कि खुदा तो मेरी सुन ही नहीं रहा। तो फिर क्या होता है कि लोग जो है वो गिले शिकवे शुरू कर देते हैं कि जी हमने क्यों रोज़े रख रहे हैं जबकि खुदा तू तो हमारी सुनता ही नहीं है, तू तो हमारी जवाब नहीं देता, सब हमारी बातों का, तू हमारी मुनाजातों का जवाब नहीं देता, तो हम क्यों कर रोज़ा रख रहे हैं। तो जीजो आज जो है वो आज आपको मैं खुदा के कलाम में से तसल्ली देना चाहता हूँ, और बजाय इसके कि हम खुदा के साथ गिले शिकवे करें, इसमें मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि हमने अपनी रविशों पे गौर करना है। अगर खुदा हमारी दुआ नहीं सुन रहा या खुदा हमारे रोज़े का जवाब नहीं दे रहा, उसका अजर नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे हम वीक हैं, कहीं ना कहीं पे हम गलत हैं। इस वजह से खुदा जो है वो हमारी नहीं सुनता। तो एक वर्ष जो है वो मैं आपके साथ और पढ़ना चाहूँगा, 4थी वर्ष जो है वो मैं पढ़ना चाहूँगा आपके साथ। इस बात का जवाब हमें मिल जाएगा इस वर्ष में कि क्या कमी होती है हमारे अंदर, या क्या हम कर रहे हैं और खुदा से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 4थी आयत मुकद्दसा में का दूसरा हिस्सा मैं पढ़ूंगा आपके साथ। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो। ओ भाई गौर करो, मेरे भाई मेरी बहन गौर करो। खुदा जो रोज़ा हमसे चाहता है, क्या हम वो रोज़ा रखते हैं? खुदा जिस तरह से चाहता है, क्या हम उस तरह से अपने किरदार को सही रखते हैं? हमने पिछले 4 दिन इस पे बात की और हमने सीखा कि रोज़ा कैसा होना चाहिए और किस तरह से हमें चीज़ों को करना चाहिए। आज का जो मैसेज है वो इस बात के लिए मोटिवेशन है कि जब हमारे रोज़ों का जवाब ना आए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या हमारी दुआओं का आंसर ना आए, तो अजीज़ों इसका मतलब ये है कि हम वैसी दुआ या वैसा रोज़ा नहीं रख रहे या रख पा रहे जो जिसके ज़रिया से हमारी आवाज़ जो है वो
कहाँ पहुंचे जी? आलम बाला पर, यानी कि खुदा को पहुंचे, क्योंकि खुदा जो है वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। वो हमारे दिलों को, हमारे ख्यालों को, हमारी सोचों को, हमारे इरादों को, हमारे मंसूबों को जो है वो पहले से ही जान लेता है। तो जीजो ये आज के लिए आप सबके लिए मोटिवेशन है कि बजाय इसके कि हम खुदा पे इल्ज़ामात लगाएं, खुदा के साथ गिले शिकवे करें, लड़ाइयाँ करें और फिर हम छोड़ दें खुदा को याद करना, उसके हुज़ूर झुकना, दुआ करना, रोज़ा रखना, बल्कि इसके वजह हमने क्या करना है कि इस बात पे गौर करना है कि वाई, क्यों हमारी आवाज़ आलम बाला पर नहीं पहुंच रही। तो इसके लिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि इंसान अपना सबसे बेहतरीन जज है। आपने अपना बेहतरीन जज बनना है इस सूरत हाल में जब आप ये फील करें कि आपकी दुआएं नहीं सुनी जा रही, आपके रोज़े जो हैं उसकी आवाज़ खुदा तक नहीं पहुंचती। तो आए आज की सुबह हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें और खुदा के साथ वादा करें, अहद करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। ऐ हमारे ज़िंदा आसमानी जलाली खुदा बाप, हम आपका शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। ऐ खुदा आज की खूबसूरत टीचिंग्स के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इस वक्त मैं दुआ करता हूँ आपका खादिम होते हुए जितने बहन भाई देख रहे हैं सबों को बड़ी बरकत दीजिएगा और ऐ खुदा तौफीक दीजिएगा ताकि खुदा कभी भी टेम्पटेशन में ना पड़े, बल्कि जब भी किसी की आवाज़ आलम बाला पर ना पहुँचे वो अपनी ज़िंदगी पे गौर करे और अपनी कमियों को, अपनी वीकनेसेस को ख़त्म करते हुए आपके हुजूर मकबूल ठहर सके। मसीह यस्सु के नाम से आमीन।